खुदावंद यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में, उसी नाम में जिसके बारे में लिखा है कि वो अल्फ़ा और ओमेगा है, वो इब्तदा और इंतहा है, और उसी के नाम में जिसके बारे में लिखा है कि सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुईं, और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी उसके वसीले के बगैर पैदा नहीं हुई। उसी के नाम में आप सबकी सलामती हो। और मैं पास्टर नवीद सरदार एक दफ़ा फिर आज इतवार की इस खूबसूरत सुबह में आप सबको JCC TV पर खुशामदीद कहता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, हमारा आज का मौजू जिसके बारे में हम आज बाइबल मुक़द्दस में से, जो खुदा का इल्हामी कलाम है, जो खुदा के इल्हाम से लिखा गया, जैसा कि बाइबल मुक़द्दस में बयान है कि हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, आज हम उसी इल्हामी कलाम में से बयान करेंगे। और हमारा आज का मौजू एक ऐसा मौजू है जिसके बारे में सोचते हुए, जिसके बारे में बात करते हुए, हम में से अक्सर लोग जो कम ईमान वाले हैं या कमज़ोर ईमान वाले हैं, या वो जो खुदा के कलाम को समझ नहीं पाते हैं या उस पर पूरा ईमान नहीं रखते हैं, वो ये हमारे इस मौजू के बारे में सुनकर घबरा जाते हैं। और हमारा आज का मौजू है दुनिया के ख़ात्मे का वक्त। जब उनसे ये कहा जाता है या उनको ये बताया जाता है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है या दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, मेरे साथ देखिएगा खुदावंद के पाक कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 24वां बाब और उसकी 4थी आयत से लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे, और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़ई होना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त ख़ात्मा ना होगा। क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। उस वक्त लोग तुमको इज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। और उस वक्त बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। आमीन। इंसान होते हुए हम देखते हैं कि इस हवाले में जो हालात बयान किए गए हैं वो कैसे घबरा देने वाले लगते हैं। इंसानी कमज़ोरी की वजह से इंसान इन हालात को देखकर, इनके बारे में सुनकर घबरा सकता है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हम ईमानदारों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ईमानदारों को ऐसे हालात में बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो पहले ही बता दिया गया है कि ऐसा होगा, ऐसे हालात आएंगे। परेशान होने की ज़रूरत उस शख्स को है जो बाइबल मुक़द्दस, खुदा का कलाम
पढ़ता नहीं है या सुनता नहीं है। सो मेरे अजीजों, अब एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि चूंकि एक ऐसा बुरा, हौलनाक, डरा देने वाला, घबराने वाला वक्त आ रहा है जिसमें से बेशक हम सब ईमानदारों को भी गुजरना ही है, तो अब हम क्या करें? कैसी तैयारी करें कि उस गरजने वाले और फाड़ने वाले इब्लीस का मुकाबला कर सकें? मेरे अज़ीज़ों, इस इम्तहान से, इस आजमाइश से निकलने का, बल्कि कामयाबी से इस आजमाइश को पार करने का तरीका भी बाइबल मुक़द्दस में ही बयान किया गया है। मेरे साथ देखिएगा, पौलुस रसूल का इफिसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया ख़त, उसका 6वां बाब और उसकी 10वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक लिखा है। गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकोगे और नजात का खौद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, अब चूंकि हमें पहले ही कलाम के इस हिस्से में बता दिया गया है कि कैसे मुश्किल हालात आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें उन मुश्किल हालात से निकलने का, गुजरने का तरीका भी बता दिया गया है। तो अगर अब भी हम उस इम्तहान का अच्छी तरह से मुकाबला करने की तैयारी ना कर सके और फेल होकर, इस इम्तहान में नाकाम होकर उस हमेशा की ज़िंदगी के ताज को गंवा दिया, तो फिर मेरा और आपका खुदाबंद, जो लोग इस इम्तहान में फेल हो जाएंगे, जो अपने उस्ताद को गंवा देंगे, उनसे फरमाएगा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं नहीं जानता तुम कहाँ के हो, ऐ बदकारो तुम सब मुझसे दूर हो। और ये भी लिखा है, और फिर हमारा हिस्सा उस हमेशा की आग की झील में होगा, और लिखा है वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। सो मेरे अजीजों, आप देखिएगा कि हमें कैसे इस इम्तहान से कामयाबी के साथ निकलना है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।